अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। मैं हूं मोहम्मद उमर और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। एयरलाइंस आप जान चुके बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कि नया वज़ीर आज़म कौन होगा। वफाक में हुक्मरानी के लिए सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर नून लीग ने PDM-2 फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया। आज़ाद उम्मीदवारों से राब्तों के लिए नून लीग की कमेटी कायम। दूसरी जानिब PTI का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए जमात इस्लामी से राब्ता, बहरुल्लाह एडवोकेट से इस हवाले से राब्ता किया गया है। आज़ाद उम्मीदवारों से राब्तों के लिए भी नून लीग की राब्ता कमेटी कायम हो गई है। हुकूमत बनाने का मिशन आम इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद सियासी जमातों में मुशावरत का अमल तेज हो गया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात तय। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जाती उमरा आमद का इम्कान। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसाक डार भी मुलाकात में मौजूद होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की हदायत पर शहबाज शरीफ ने साबका इत्तेहादियों से राब्ते शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन करके मुलाकात की दावत दी। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए कमेटी बना दी। इसाक डार, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक पर मुश्तमिल कमेटी आज़ाद अरकान से राब्ता करेगी और उन्हें नून लीग में बाज़ाब्ता शमूलियत की दावत दी जाएगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने अपने आज़ाद अरकान की शमूलियत के लिए जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के सियासी उमूर के इंचार्ज बहरुल्लाह एडवोकेट से राब्ता किया और अपने अरकान की जमात इस्लामी में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया। बहरुल्लाह एडवोकेट ने पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला किया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नंबर गेम क्लियर होने के बाद हुकूमत साजी पर बात होगी। अभी किसी भी फॉर्मूले पर बात करना कबल अस वक्त होगा। तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। कोशिश होगी ऐसी हुकूमत बने जो पोलराइजेशन का खात्मा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया कि नंबर गेम क्लियर होने के बाद हुकूमत साजी पर बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अभी तक इंतजार कर रही है कि फाइनल नंबर्स क्या है, मुकम्मल रिजल्ट्स क्या है, हमारे अपने टिकट्स पे कौन कौन क्या नंबर है। अभी अब ये देखना बाकी है कि कौन बाकी आज़ाद उम्मीदवार हैं। मैं जानता हूं कि कुछ तो है, वो कुछ हमसे राब्ते में है। अच्छा भी होंगे। फिर PTI के साथ जो नामजद है और उनके साथ रहना चाह रहे हैं वो क्या तादाद है। तो ये चीजें तो आई थिंक वेरी सून ये। तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का मरकज पंजाब और KP में अक्सरियत हासिल करने का दावा। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक PTI को 170 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। तहरीक इंसाफ वफाक, पंजाब और KP में हुकूमत बनाएगी। खबर आपको दे इस हवाले से कि बैरिस्टर गौहर का कहना है तहरीक इंसाफ मरकज, पंजाब और KP में अक्सरियत हासिल कर चुकी है। ROs के सामने पीसफुल गो करके मुतालबा करना चाहिए मुतालिका RO से कि हमारे रिजल्ट को बिला ताखीर जारी किए जाए। अगर ये 12 बजे तक आज नहीं करते, कल हम इंशाल्लाह ताला दिन के वक्त इस पे प्रोटेस्ट करेंगे। फॉर्म 45 के बावजूद जो हमारी विनिंग सीट से ऑलरेडी और हमारी विक्ट्री डिक्लेयर्ड है उस पर उसको कन्वर्ट किया गया है टू डिफीट, जिस पे हम कानूनी कार्रवाई का अंदेशा दे चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। KPK में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। इसी तरह पंजाब में हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। हमारे जितने कैंडिडेट है वो लायल भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड है अल्हम्दुलिल्लाह और ये हमारे साथ है। जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है।
कौमी असम्बली के 3 नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। NH-51 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील वीडियो पैगाम में कहते हैं कि ये सीट पहले भी नवाज शरीफ की थी, तोहवतन नून लीग को पेश करता हूँ। NA-48 से आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम नवाज का भी वीडियो पैगाम में नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA-253 से आज़ाद उम्मीदवार मियां खान बुगटी भी नून लीग में शामिल। किया है कि मैं बाकायदा ये सीट पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की थी, ये अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की होगी। मैं अपनी लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और अपनी कायद, अपनी लीडर, चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ ये सीट टेक्सला वाक़ई अवाम के तवस्सुत से और टेक्सला वाक़ई अवाम की प्यार, मोहब्बतें और उनकी मेहनत और लगन से जो हम जीते हैं, ये तोहफ़तन अपनी तमाम तर लीडरशिप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पेश करता हूँ। मैं आज अपने तमाम मुस्लिम लीग नून के जो हमारे सपोर्टर्स थे, हमारे वोटर्स थे, उन सब के साथ मशावरत के बाद मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह इस गवर्नमेंट जो बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून की, उसका मैं हिस्सा होऊंगा और इंशाअल्लाह अपने हलके के अवाम की एतमाद के ऊपर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि आज के बाद मैं मुस्लिम लीग नून का उसके साथ रहूंगा और मैं अपने वोटर का, अपने पब्लिक का, डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी के अवाम का मशकूर हूं कि इतने लीड से मैं जीत कर और मैं मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर रहा हूं और मैं शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का बहुत दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे कॉल करके दावत दी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम की अपने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। मज़ीद तफसीलात खालिद महमूद से। आम इंतखाबात 2024 का कामयाब इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कौम को मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा है कि बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत और अहलकार सबसे ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। कौमी मीडिया, सिविल सोसाइटी, सिविल इंतजामिया और अदलिया के अरकान के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मश्क के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के आवाम की खिदमत का जरिया हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि सियासी क़यादत और उनके कारकुनों को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और आवाम की खिदमत करने की कोशिश को हम आहंग करना चाहिए, जो जमहूरियत को फ़ाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। अब तमाम सियासी जमातों का फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये इंतखाबात सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएं और हमारे प्यारे मुल्क के लिए अमन और खुशहाली का मरकज साबित हों। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग का अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की हिदायत पर मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राब्तों से आगाह किया। मजीद कहा, हुकूमत का हदफ आवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग का अहम इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की हिदायत पर मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राब्तों से आगाह किया। मजीद कहा, हुकूमत का हदफ आवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग का अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की हिदायत पर मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राब्तों के बारे में आगाह किया। इलेक्शन 2024 के नताइज पर एतराज़ात मुतादिद उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। इन्हें 130 से नवाज शरीफ और 119 से मरियम नवाज की कामयाबी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। हमजा शहबाज, अलीम खान, अता तारड़, यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ भी दरख्वास्तें दायर। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात। हारने वाले उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया।
NA-130 से आज़ाद उम्मीदवार के वकील ने नवाज शरीफ की कामयाबी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की। नवाज शरीफ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। नवाज शरीफ ने मुबैना मिली भगत से फॉर्म 47 में खुद को फातेह करार दिया। लाहौर के हल्का NA-119 से आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जीत को चैलेंज किया। NA-118 से हमदा शहबाज की जीत पर अदालत से रुजू कर लिया गया। NA-117 लाहौर से हरीफ उम्मीदवार ने अलीम खान की कामयाबी को चैलेंज किया। आज़ाद उम्मीदवार राजा बिशारत ने NA-55 का रिजल्ट लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किया। मुल्तान से यूसर रजा गिलानी की जीत भी चैलेंज कर दी गई। आज़ाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोकर ने NA-127 से अतात तारड़ की कामयाबी पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। NA-126 लाहौर से सैफुल मलूक खोकर की कामयाबी को हरीफ उम्मीदवार मलक तोकीर खोकर ने चैलेंज किया। PP-162 से आज़ाद उम्मीदवार शबीर गुजर ने मलिक शहबाज खोकर की कामयाबी को चैलेंज किया। PP-147 सियालकोट से आज़ाद उम्मीदवार मेहर काशिफ ने लाहौर हाई कोर्ट में मंशाउल्लाह भट्ट की कामयाबी को चैलेंज किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार की अहलिया ने PP-146 सियालकोट के इलेक्शन नताइज को चैलेंज किया। दूसरी जानिब मौलवी इकबाल हैदर ने आज़ाद उम्मीदवारों के सियासी जमातों में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें तमाम कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर सियासी जमात में शामिल होने का पाबंद करने की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन ने NA-88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया है। NA-88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा से पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA-88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया है। बिल्कुल जी, अहम खबर आपको दें, इलेक्शन कमीशन ने NA-88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया। इंतखाबात 2024 में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन जिनके नताइज अभी आना बाकी थे, उनमें एक और नतीजा मौसूल हुआ है NA-62 गुजरात का, जिसमें 348 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है, जिसमें चौधरी इलियास जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, उन्होंने 97,436 वोट हासिल किए हैं और वो जीते हैं। और उनके मद्दे मुकाबिल हैं नून लीग के चौधरी आबिद रजा, जिन्होंने 71,154 वोट हासिल किए हैं और वो इस हल्के से हारे हैं। NA-62 गुजरात का ये हल्का है। बिल्कुल जी, यहां से आपको बताएं रिजल्ट के बारे में। NA-62 गुजरात से मुस्लिम लीग नून एक और सीट हार गई है। चौधरी आबिद रजा 71,154 वोटों के साथ हार गए हैं, जबकि चौधरी इलियास जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं 97,436 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और यहां से जीत गए हैं। गुजरात NA-62 का ये नतीजा है, जहां से चौधरी इलियास जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं 97,436 वोटों के साथ जीत गए हैं। चौधरी आबिद रजा जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है 71,154 वोटों के साथ हार गए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जद्दोजहद को याद रखें। EVM में एक सादा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर था जो हर वोट डालने के लिए बटन दबते ही इसे गिन सकता था। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में मजीद लिखा कि हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। आज EVM होती तो मेरा प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता, सदर आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि कराची में एक बार फिर कातिल जमात को आगे लाया गया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, मैं पूछता हूं 7 फरवरी को बैलेट पेपर MKM के पास कैसे पहुंचे? इंतखाबी धांधलियों की तहकीक के लिए आज़ादाना कमीशन बनाया जाए। देखिए, उस हल्के में जो रिजल्ट आया है, खुद हामिद मीर साहब ने भी उस पर तबसरा किया कि मेरे साथ 2 पेपर है और एक ही जगह की है, और उसमें खुद जो उम्मीदवार है उसने खुद को भी वोट नहीं डाला है, उनके रिश्तेदार ने भी, हत्ता कि पोलिंग एजेंट ने भी। लिहाजा साबित हुआ कि वो एक जाली कारोबार हुआ है और जाली एक्सरसाइज। इसलिए तो ये सवालात उठे हैं जिसका मैंने जिक्र किया। बाकी देखिए, हमने अजान दी है, अब कितने लोग नमाज के लिए आते हैं कितने नहीं आते हैं, इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि आज़ान गलत था। हम लोगों को जुगाएंगे, लोगों को उठाएंगे और अल्लाह ताला और उसके दीन के साथ जोड़ेंगे। इलेक्शन से मुतालिक बाज़ ममालिक और तंजीमों के मनफी लहजे पर हैरान है। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ सहरा बलोच का बयान, कहा कि ऐसे मनफी बयानात इंतखाबी अमल की पेचीदगियों और लाखों वोटर्स के जज्बे को मद्देनजर नहीं रखते।
ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش نہیں تھی. پولنگ کے دن دہشت گردی کے واقعات سے بچنے کے لیے موبائل سروس معطل رکھی گئی. پاکستان نے ایک مستحکم اور جمہوری معاشرے کی تعمیر کے عزم کے تحت انتخابات کا انعقاد کیا.